हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्विच साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स थर्ड का सिलेबस। सो आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इमेजिनरी नंबर की कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो हम जानते हैं √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इसी तरह -√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1.732। अगर मैं यहीं आपसे बात करूं कि रूट में अगर -3 आ जाए तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसकी वैल्यू आज तक कोई फाइंड नहीं कर पाया है क्योंकि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं एलर्स, उन्होंने ये बताया, उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं निकाली। उन्होंने क्या करा, माइनस के √3 को ऐसे लिख दिया, √3 इंटू √-1। अब भी तो ये माइनस के √3 है ना। तो अब इन्होंने क्या करा, √3 तो एज इट इज रहने दिया, और जो ये माइनस में √-1 आए हैं, इनको इन्होंने एक वर्ड दे दिया आई। इसको एक सिंबल दे दिया, क्या, आई। और इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं हम इसको, आयोटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं √3 आई। तो ये वर्ड जिसमें भी ये जो √-3 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसमें हमारा आई आ जाए, दैट मीन्स आयोटा आ जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं हम आई के बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आई को तो हम आयोटा बोलते हैं, तो लेकिन आई की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी पता चल गई, रूट में -1। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, यानी कि आई² एंड √-1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो देखिए अगर हम √-1 में स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिल जाएंगे, -1। तो इम्पोर्टेंट है, आई की वैल्यू होती है √-1 एंड आई² की वैल्यू होती है -1। वहीं हम बात करें आई³ की, तो आई³ क्या हो जाएगा, आई² में दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई से। तो आई² में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई³ हो गया है। यहाँ पर अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू आई, दैट मीन्स माइनस के आई। तो आई³ की वैल्यू कितनी हो गई, -आई। अब आ जाते हैं हम फिर से दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ तो आई4 हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम आई से करते हैं तो माइनस के आई²। और हम जानते हैं आई² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, -1, दैट मीन्स 1। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आई4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आई4 की वैल्यू होती है 1। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अब बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी नंबर को रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर में लिख सके, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर x हमारा क्या है, रियल नंबर, और आई क्या हो जाएगा, हमारा एक इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर XY। यहाँ पर एक बात देखिएगा, जो ये x है, इस x को बोलेंगे हम रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या है, रियल पार्ट है किसका, z का। भाई इसके पास आई थोड़ी है जो ये इमेजिनरी होगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये क्या है, रियल पार्ट। और जिसके पास आई है यानी कि y, तो y क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या कहला रहा है, ये z का इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ और बात करेंगे कि x और y दोनों होते क्या है, दोनों होते हैं रियल नंबर। दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। तो देखिए, कंफ्यूज्ड मत होइएगा बिल्कुल भी। x और y होते तो रियल नंबर ही हैं, लेकिन x को बोलते हैं हम रियल पार्ट z का, और y को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट z का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, i एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए इसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज कीजिए मैंने ले लिया है x + iy, तो मैंने ले लिया है ऐसे z = 2 + 3i। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 भी एक रियल नंबर है एंड 3 भी क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन 2 क्या है, रियल पार्ट कहलाएगा, और 3 कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट z का। क्यों, क्योंकि 3 के साथ कौन अटैच्ड है, यहाँ पर i अटैच्ड है। याद रखेंगे बात। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पर
थोड़ी सी हम बातें जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कहलाएगा यदि उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए। सपोज करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई और मेरे को इसे क्या बनाना है, प्योरली रियल। अगर इसको रियल बनाना है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो कर दो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया जाए। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, z इज इक्वल्स टू x। तो अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या कहलाएगा, प्योरली रियल। इसी तरह अगर हमें इसे प्योरली इमेजिनरी बनाना है तो इसका रियल पार्ट ज़ीरो कर दो। देखिए अगर x प्लस आई वाई है और कह रहा है इमेजिनरी पार्ट बनाना है तो रियल पार्ट को ज़ीरो कर दो। रियल पार्ट क्या होता है, x। अगर हम x को ज़ीरो कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा z इज इक्वल्स टू आई वाई। अब ये प्योर इमेजिनरी है, इसमें कहीं भी आपको इमेजिनरी नंबर दिख रहा है नहीं, तो ये प्योर रियल हो गया है। इसमें आपको कहीं रियल नंबर नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो गया, अपना प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x1 प्लस आई वाई वन एंड x2 प्लस आई वाई टू, और मुझे बताना है कि ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे z1 इज इक्वल्स टू z2 के होगा यदि, और केवल यदि इनके रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। दैट मीन्स x1 हमेशा x2 के इक्वल हो एंड y1 इज इक्वल्स टू y2 के हो, तभी ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो इक्वल होने के लिए दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों नंबर क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, यानी अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे। तो मैंने ले लिया एक नंबर z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। तब z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, तो z1 प्लस z2 हमारा हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। तो देखिए मैंने z1 रख दिया एंड z2 रख दिया है, तो अब ये हो जाएगा रियल में रियल ऐड करेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 और इमेजनरी में इमेजनरी ऐड कर देंगे। दैट मीन्स प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। ये हो जाएगा हमारा क्या, एडिशन। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं इसको, एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, अगर मैंने लिया है 2 प्लस थ्री आई एंड यहाँ पर मैंने दूसरा ले लिया है 3 प्लस फोर आई, और हम इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको हम z1 नाम देना और इसको z2। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस थ्री आई प्लस 3 प्लस फोर आई। तो रियल पार्ट्स ऐड करो पहले, यानी कि 2 और 3 रियल पार्ट्स इनको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस आई और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड कर दो, 4 और 3 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 आई। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा लगता है एडिशन में, मीन्स यदि हम z1 में z2 ऐड कर ले चाहे z2 में z1 ऐड कर ले, इक्वल ही रहने हैं। एसोसिएटिविटी भी यही कहती है कि यदि हम z1 z2 ऐड करके फिर उसमें z3 ऐड करें, चाहे हम z2 z3 ऐड करके फिर उसमें z1 ऐड करें, दोनों रहेंगे हमेशा इक्वल ही। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि z1 ये है और z2 ये है तो z1 इंटू z2 हम कैसे निकालते हैं, तो z1 इंटू z2 का फॉर्मूला हो जाएगा, ये होगा x1 प्लस आई वाई वन x2 प्लस आई वाई टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास क्या लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। याद रखिएगा x1 x2 माइनस y1 y2 एंड x1 y2 प्लस x2 y1। प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ वैल्यू रखता है z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z2 इंटू z1 के
एसोसिएटिविटी भी लगती है कि चाहे Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करके फिर उसमें Z3 की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे Z2 Z3 की मल्टीप्लाई करके उसमें Z1 की मल्टीप्लाई कर ले, बात एक ही रहनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, कॉन्जुगेट क्या कहलाता है? यदि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा x माइनस आई वाई। तो देखो मैं एक सिंपल सी बात में बता दूं, पहली बात तो कॉन्जुगेट को हम ऐसे ऊपर बार लगाकर डिनोट करते हैं, और किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट लिखना है, आई का साइन चेंज कर दूँ। जैसे यहाँ पर आई का साइन प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, तो ये इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट कहलाएगा। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़, अच्छा इसको मैं एक बार एग्जांपल से बता दूँ। एग्जांपल देख लो, यदि मेरे पास है z इज इक्वल्स टू 2+3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? आई का साइन चेंज कर दो तो 2-3i, और अगर 2-3i का कॉन्जुगेट पूछता है तो 2+3i। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी कि Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो उनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे। Z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या कहलाता है? Z कहलाता है। देखो भाई, इसका भी हमने कॉन्जुगेट निकाला, ये आया है, और अब इसका फिर से कॉन्जुगेट निकाल दोगे तो पहले वाला ही तो आ जाएगा। यही बात कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह माइनस में भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी सेम चीज़ रहती है, बस डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहा है यदि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के है एंड z बार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई के है, तो z प्लस जेड बार 2x के इक्वल होगा, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट के। देखो मैं इस बात को डिटेल में समझा देती हूँ। अगर z प्लस जेड बार है, इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। अभी एडिशन सिखाया था, रियल पार्ट्स ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, इमेजिनरी पार्ट्स में क्या हो रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट, तो हमें मिल गया z प्लस जेड बार किसके इक्वल? 2x के, और x को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। इसी तरह अगर हम इनको माइनस कर दें, यानी z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो देखिए यहाँ पर x से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर हमें क्या मिल जाएगा? 2i वाई, और y को हम क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट। मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, z इंटू जेड बार, तो यानी कि x प्लस आई वाई इंटू में x माइनस आई वाई। अब मुझे बताइए, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी नहीं बन रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आई वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस आई का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और अभी हमने पढ़ा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो कह रहा है, और ये क्या होता है? रियल नंबर। कहीं इसमें इमेजिनरी नंबर दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या होता है? हमारा रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस क्या होता है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के है, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होगा। तो देखिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 2+3i है तो इसका अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यानी y, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। देखिए यहाँ पर ना इमेजिनरी पार्ट यानी y, तो y ही लेना है, i नहीं लेंगे। x प्लस आई वाई होता है ना, तो हमें y लेना है, i नहीं लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9। तो ये कितना हो गया हमारे पास? √13। क्लियर है? अब कौन मॉडुलस के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z बार। इसको मैं यहाँ पर समझा दूँ। सपोज करो अभी हमने 2+3i का मॉडुलस निकाला है, सेम यही मैं 2 - 3i का अगर मॉडुलस निकाल दूँ तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? अगेन 4 + 9 दैट मीन्स 13। तो इसीलिए कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z बार के। कह रहा है z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के। तो देखिए z अगर x प्लस आई वाई और ये x माइनस आई वाई, तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के।
तो ये हमारा क्या आया है जेड बार किसके इक्वल आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, इसको एज इट इज़ रहने दो। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू लिखो यहाँ पर कितनी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। भाई यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड और ऊपर स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर वगैरह ले लेके अंडर रूट हट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर तो है ही, तो आ रहा है ना दोनों इक्वल। यहाँ पर कह रहा है कि जो मॉडुलस है वो डिवाइड पर भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 के। अब बात करते हैं मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यदि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के है, और मैं यहाँ पर क्या करूँ, x को पुट कर देते हैं हम r कोस थीटा एंड y को अगर हम पुट कर दे r साइन थीटा। तो x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया r कोस थीटा और y के प्लेस पर r साइन थीटा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया और इसको दे दिया है सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर कर कर इनको ऐड कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे यानी वाई स्क्वायर। इसको करो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम अच्छे से जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के इक्वल आ गया आर स्क्वायर के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पर अब एक बात बताइए कि आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। दैट मीन्स आर ही क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास आर की वाली वैल्यू आई है ना, इसको हम फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ फर्स्ट में रख दूँ तो आर की वैल्यू यानी कि कोस थीटा मुझे क्या मिलेगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। और आर का मतलब क्या है यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज़ हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। और अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस यानी कि इसको हम नाम दे देते थर्ड और इसको नाम देते फोर्थ। तो हम कर रहे हैं थर्ड को 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आएगा इक्वल्स टू में साइन थीटा क्या है हमारा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कोस थीटा यानी कि इंटू करके इसको उल्टा करके लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें पता है साइन अपॉन कोस क्या होता है अपने पास टेन थीटा, और ये कितना हो गया वाई अपॉन एक्स। या ये भी कह सकते हैं थीटा की वैल्यू आ गई है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो जो यहाँ पर ये अपना थीटा आया है इसी को ही हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जो ये थीटा है यही कहलाता है आर्ग्यूमेंट या अपना क्या एम्पलीट्यूड। तो ये जो थीटा की वैल्यू आई है यही अपनी क्या कहलाती है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक था मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको हम इधर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगी अपनी मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हमारी हो जाएगी, ये होगी अपने पास z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा। भाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है ना, और हमने एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया आर कोस थीटा, और आई वाई के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे आर साइन थीटा। तो z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा।
दोनों में से अगर हम r कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो यही हमारी क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड फॉर्म। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कहलाती है हमारी मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। आर की वैल्यू मैंने बताई दी मॉड्यूलस ऑफ जेड, और थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सो आज की वीडियो में हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।